नमस्कार। अपना लेक्चर शुरू करने से पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। प्राध्यापक डॉक्टर, मैं सोलापुर सोशल एसोसिएशन आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में पिछले 20 साल से उर्दू पढ़ा रहा हूँ और फ़िलहाल विभाग प्रमुख के हैसियत से पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ। सोलापुर यूनिवर्सिटी सोलापुर से जुड़ा हुआ हूँ। BOAS उर्दू का मैं सोलापुर यूनिवर्सिटी में फ़िलहाल चेयरमैन की हैसियत से भी काम कर रहा हूँ और PhD के रिसर्च गाइड की हैसियत से भी काम कर रहा हूँ। आज उर्दू के ताल्लुक़ से कुछ कहने के लिए मुझे मौका दिया गया है। सिंधु जन एकेडमी की तरफ से मैं सबसे पहले सिंधु जन एकेडमी के रूह रवां डॉक्टर सुजीत शिंदे सर का मैं दिल के अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने उर्दू के ताल्लुक़ से कुछ कहने की इजाज़त मुझे दी और ये लाइव लेक्चर उनके फेसबुक पेज पर, सिंधु जन एकेडमी के फेसबुक पेज पर आपसे रूबरू होने का मौका इनायत फरमाया है। इसलिए मैं सिंधु जन एकेडमी के तमाम अरकान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर पर डॉक्टर सुजीत शिंदे सर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज हमारे सब्जेक्ट की हम बाकायदा शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ये कि उर्दू ये प्योर हिंदुस्तानी लैंग्वेज है। सबसे पहले ये बात हम लोगों को जहन में रखना चाहिए और पूरी तरह से साफ़ कर लेना चाहिए कि उर्दू ये हिंदुस्तानी ज़ुबान है और हिंदुस्तान में हुआ और यहीं ये ज़ुबान पली बड़ी और परवान चढ़ी। उर्दू सारी दुनिया में आज बोली जाती है। दुनिया भर में उर्दू आज पढ़ी और पढ़ाई भी जाती है। दुनिया के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में आज भी उर्दू के डिपार्टमेंट, अमेरिका हो, फिर यूरोपियन कंट्रीज़ हो, वहाँ पर भी आज भी उर्दू ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर भी पढ़ाई जाती है। दुनिया भर में उर्दू के मीडिया पर कई सारे चैनल्स उर्दू के चलते हैं, अखबारात उर्दू के निकलते हैं, लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और गज़ल के तवस्सुत से तो हम जानते ही हैं कि सारी दुनिया उर्दू गज़ल की दीवानी है और सारी दुनिया में उर्दू गज़लें सुनी जाती हैं, सुनाई जाती हैं, लिखी जाती हैं, गाई जाती हैं। लोग बड़े शौक़ और ज़ौक़ से सुनते रहते हैं। उर्दू हिंदुस्तान में बनी है ये ज़ुबान और ये ज़ुबान यहाँ के तमाम हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम मज़हबों के मोहब्बत, मेल जोल और इख्तिलात से ये ज़ुबान बनी हुई है, इसलिए ये हिंदुस्तानी ज़ुबान है। कालिदास गुप्ता रज़ा ने एक बड़ा अच्छा शेर, हिंदू है न मुस्लिम है रज़ा मज़हबे उर्दू, हिंदू है न मुस्लिम है रज़ा मज़हबे उर्दू, दोनों ही की आगोश में ये फूली फली है। तो यहाँ पर ये ज़ुबान हिंदुस्तान में हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों और तमाम ज़ुबानों के बोलने वाले ये आपस के मेल जोल और प्यार मोहब्बत से ये ज़ुबान बनी है।
हिंदुस्तान में कई कौमें आईं और यहाँ रहीं। उन्होंने अपना हिंदुस्तान को अपना मुल्क बनाया। यहाँ पर उनकी तहजीब तमद्दुन परवान चढ़ी। तो बिल्कुल उसी के साथ ज़ुबानें भी यहाँ पर बनना शुरू हुई। इसके मुनासिबत से रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी बड़े मशहूर शायर हैं। फिराक गोरखपुरी के नाम से हम लोग उनको जानते हैं। उन्होंने हिंदुस्तान के ताल्लुक से एक बड़ा ही अच्छा शेर उन्होंने कहा था कि सरजमीन हिंद पर अक़वाम दो आलम के फिराक, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक। फिराक उनका तखल्लुस है, अक़वाम आलम से मुराद है, इसके माने हैं कि कई सारी कौमें यहाँ हिंदुस्तान में आईं। उनके मुनासिबत से वो कह रहे हैं कि सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफ़िले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। इस तरह से हिंदुस्तान में कई काफ़िले आए और यहाँ रहे। उनके साथ उनकी ज़ुबानें उनके साथ में आईं और उनकी ज़ुबानों के साथ उनकी तहज़ीबें और तमद्दुन यहाँ पर आए और यहाँ पर उन्होंने हिंदुस्तान को अपनाया और वो यहीं रह गए। 712 में सिंध के इलाके में मोहम्मद बिन कासिम आए। फिर उसके बाद में यहाँ पर हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद का सिलसिला चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। वैसे उससे पहले भी तिजारत की गरज से जनूबी हिंदुस्तान के जो साहिल इलाके हैं वहाँ पर भी मुसलमान हिंदुस्तान आते रहे और उनकी जो अपनी ज़ुबानें थीं वो ज़ुबानें भी साथ लाते रहे। उनकी तहज़ीब व तमद्दुन भी यहाँ आई और यहाँ पर जो मकामी ज़ुबानें थीं और मकामी तहज़ीबें थीं, मकामी रहने वाले लोग थे, मज़ाहिब थे, उनसे उनका मेल मिलाप शुरू हुआ और उस तरह से धीरे 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 एक नई ज़ुबान हिंदुस्तान में बनने लगी और वही ज़ुबान आगे चलकर हिंदुस्तानी कहलाई, हिंदवी कहलाई और आखिर में उसका नाम उर्दू ये रखा गया। उर्दू ज़ुबान का जो बुनियाद है वो यहाँ के मकामी ज़ुबानों से उसका इश्तराक से बनी हुई ज़ुबान है। वो हिंदुस्तान की तमाम जो बड़ी ज़ुबानें हैं आज जो बोली जाती हैं, मुख्तलिफ़ रियासतों में बोली जाती हैं, पूरे हिंदुस्तान भर में बोली जाती हैं, उन ज़ुबानों की जो बुनियाद है वो संस्कृत ज़ुबान है। हिंदुस्तान की पुरानी जो हमारी ज़ुबान रही है, तहज़ीब की ज़ुबान रही है, मज़हब की ज़ुबान रही है, इल्म व अदब की ज़ुबान रही है, वो संस्कृत ज़ुबान रही है। और ये संस्कृत ज़ुबान में बहुत कुछ उस ज़माने में लिखा गया, हम लोग सब हिंदुस्तानी लोग जानते हैं। सारी दुनिया को ड्रामा ये हमारी संस्कृत ज़ुबान ने दिया है और इस तरह से दीगर उलूम व फ़नून भी संस्कृत ज़ुबान ने दिए हैं। उसके तराजुम भी हमको अलग अलग शक्लों के अंदर सारी दुनिया के ज़ुबानों में भी और बिलखुसूस हमारे हिंदुस्तान के ज़ुबानों में भी नज़र आते हैं और उनके ज़ुबानों के इल्म व अदब पर भी उसके असरात नज़र आते हैं। और यह संस्कृत का काफ़ी तरक्की हुई ज़ुबान व अदब में, लिटरेचर में। फिर धीरे धीरे इस ज़ुबान में यहाँ की मुकामी ज़ुबानें जो अलग अलग जो थीं उनका इश्तराक, उनका मेल मिलाप होना शुरू हुआ और फिर इस तरह से नई नई ज़ुबानें बनना शुरू हुई। संस्कृत से कई अपभ्रंश ज़ुबानें बनी। सभी लोग हिंदुस्तान में जो ज़ुबान का इतिहास पढ़ाते हैं लोग, वो लोग जानते हैं। अपभ्रंश बनी और उस अपभ्रंश होते हुए कई सारी ज़ुबानें उसके अंदर मिलना। फिर जब मुसलमानों ने हिंदुस्तान में अपने कदम रखे तो फिर यहाँ पर उनकी ज़ुबानें भी इस ज़ुबान में धीरे धीरे असर होना शुरू हुआ। जैसे अरबी, फ़ारसी, तुर्की और ये अफ़गानी, कई सारी जो ज़ुबानें हैं उन ज़ुबानों का संस्कृत के साथ मेल मिलाप होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद धीरे 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 गैर इरादी तौर पर, गैर मालूम तौर पर
हिंदुस्तान में उर्दू ज़ुबान भी बनने लगी। आज जिसको हम उर्दू कहते हैं, इब्तिदाई ज़माने में उसका नाम उर्दू ये नाम नहीं था। लोग उसको अलग अलग ज़ुबान के नाम से याद करते थे, अलग अलग उसके लिए नाम हुआ करते थे, लोग बोलते थे। लोगों के मेल मिलाप से, तहज़ीबों के मेल मिलाप से ये ज़ुबान बनना शुरू हुई। तो उस तरीके से उसके नाम भी अलग अलग हिंदुस्तान के अंदर हमको, इसको हिंदी कहा गया। इसी ज़ुबान को एक ज़माने तक हिंदवी ज़ुबान कहा गया, कई हिंदुस्तानी ज़ुबान कहा गया इसको। इसी ज़ुबान को दहलवी ज़ुबान कहा। बाद उसको मुग़लों के ज़माने में जब ये ज़ुबान पहुंची तो इसको रेख्ता कहा गया। सम्राट अकबर का जब ज़माना आया तो सम्राट अकबर के ज़माने में उसको उर्दू मोहल्ला भी कहा गया। फिर ये दौर भी के बाद में एक अरसे के बाद इसको फिर उर्दू कहा गया। तो ये जो मुख्तलिफ ज़ुबानों का जो तरीक़ेकार है, ये हिंदुस्तान के अंदर ये उर्दू के साथ ये होता रहा है। अब इस ज़ुबानों में हमको थोड़ा सा फ़र्क हमको महसूस होता है। इब्तिदाई ज़माने के अंदर जब ज़ुबान बनी तो आज हम जिस तरह से उर्दू सुनते हैं, बोलते हैं, या फिर गज़लों में हम लोग गाते हैं, सुनते हैं, फिल्मों के गीत सुनते हैं, नग़मे सुनते हैं, तो उस हिसाब की, उस लिहाज की इब्तिदाई ज़ुबान नहीं थी। इब्तिदाई ज़ुबान में यहाँ की तमाम मकामी ज़ुबानों के असरात जो बोले जाते हैं रियासत में, आज भी हमारे यहाँ पर जो ज़ुबानों की मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोली जाती हैं, उनके असरात हमको नज़र। बहरहाल इस तरीके से ये तहज़ीब व तमद्दुन की तरक्की के साथ साथ ये हिंदुस्तान के अंदर उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा हुई। और जब ये ज़ुबान की इब्तिदा हुई तो शुरुआती ज़माने में इसके अंदर लिटरेचर लिखा गया, शेर व शायरी की बाकायदा शुरुआत हुई। तो इसी में से एक दो चीज़ें हमारे यहाँ पर हम लोगों को आमतौर पर नज़र आती हैं। एक बुनियादी तौर पर हम जिसको हम उर्दू कहते हैं, जिसके ताल्लुक से हम आज बात कर रहे हैं। दूसरी हमारी राष्ट्रभाषा है जिसको हम हिंदी कहते हैं। और हिंदी और उर्दू आमतौर पर आज हम ये दो अलग अलग ज़ुबान और दो अलग अलग भाषाओं की शक्ल में पढ़ रहे हैं। लेकिन इब्तिदा में जब ये इसकी शुरुआत हिंदुस्तान में हो रही थी तो इसके ये दो अलग अलग नाम नहीं थे। इब्तिदाई ज़माने में शेर कहे जाए गए, कविताएं कही गईं। उसके लिए जैसे मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया कि ज़ुबान को हिंदी कहा गया, हिंदवी कहा गया, हिंदुस्तानी कहा गया, दहलवी कहा गया, रेख्ता कहा गया, उर्दू मोहल्ला कहा गया। और ये हमारे और यहाँ दखन में दखनी ज़ुबान के नाम से उसको मंसूब किया गया, दखनी ज़ुबान भी उसको बोला गया। ये ऐसी ज़ुबान थी, ये एक लिंक ज़ुबान थी जो सारे हिंदुस्तानी बोल रहे थे, इब्तिदाई ज़ुबान। धीरे धीरे इसके अलग अलग नाम हुए और जब इसको लिखने का मामला शुरू हुआ तो जब इसके दो अलग अलग स्क्रिप्ट्स ईजाद हुए, लिखे लगे लोगों ने, तो वो दो ज़ुबानें अलग अलग हो गई। उर्दू लिखने वालों ने, इसमें ज़्यादातर फ़ारसी बोलने वाले, अरबी बोलने वाले, तुर्की बोलने वाले लोग हुआ करते थे। तो उन लोगों ने इस ज़ुबान को जो हिंदुस्तान में बन रही थी या नई नई बनी हुई थी, इसको उन्होंने फ़ारसी स्क्रिप्ट में लिखा। उर्दू में हम कहते हैं उसको फ़ारसी रस्मुल ख़त। फ़ारसी स्क्रिप्ट में उन्होंने लिखा। फिर कुछ लोगों ने उसको नागरी रस्मुल ख़त में लिखा, नागरी स्क्रिप्ट में लिखा। तो फ़ारसी रस्मुल ख़त में जो लिखा गया वो उर्दू कहलाया, और नागरी स्क्रिप्ट में जो कुछ भी लिखा गया वो हिंदी कहलाया।
अब मेरे ये बोलने की एक बुनियादी वजह क्या है कि उर्दू और हिंदी दोनों का पहला कवि अमीर खुसरो माना जाता है। ये तो हम सभी लोग जानते हैं। उर्दू वाले भी अमीर खुसरो ही को अपना वो पहला कवि मानते हैं और हिंदी वाले भी अमीर खुसरो ही को अपना कवि मानते हैं। अमीर खुसरो के ताल्लुक से हम लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़े कवि गुजरे हैं, बहुत बड़े मौसीकीकार गुजरे हैं। हिंदुस्तानी मौसीकी को परवान चढ़ाने में, हिंदुस्तान की मौसीकी में कई सारे नए साज ईजाद करने में और उसको तरक्की देने में अमीर खुसरो का बहुत ही अहम रोल रहा है। अमीर खुसरो ने कई बादशाहों का ज़माना देखा और उन्होंने यहाँ के ज़ुबान, यहाँ की तहजीब, यहाँ के रस्म रिवाज पर बहुत सारी कविता लिखी है। उनके कई काव्य संग्रह मौजूद है। गद्य और पद्य दोनों में भी उन्होंने लिखा है। पद्य में जो उनकी बड़ी मशहूर किस्सा चार दरवेश के नाम से उनकी बड़ी मशहूर किताब गुजरी है। खाली के बारी नाम से उनकी एक बड़ी मशहूर किताब गुजरी है, जो एक ज़माने में उर्दू सिखाने के लिए बच्चों को कायदे के तौर पर वो किताब इस्तेमाल की जाती है, जिसको हम ग्रामर कहेंगे, उर्दू में हम उसको क़वायद कहते हैं। तो वो ग्रामर की किताब खाली के बारी उनकी बहुत मकबूल मानी गई है। उस ज़माने के जो उन्होंने लिखा है उसमें फ़ारसी ज़ुबान का बहुत असर भी हमको देखने को मिलता है। उसकी बड़ी मशहूर मिसालें जो उन्होंने कही है, वो जो पहली गज़ल मानी जाती है आम तौर पर, ज़हाल मिस्की मुकन तकाफुल, ज़हाल मिस्की मुकन तकाफुल, दुराए नैना बनाए बतियाँ, केताब हिजरा नदार मैजां, न ले हूँ गाहे लगा है छतियाँ। ज़हाल मिस्की मुकुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा नदार मैजां, न ले हूँ गाहे लगाए छतियाँ। शबान हिजरा दराज चूँ जुल्फ रोज़ वसलत, चो उम्र को था। शबान हिजरा दराज चूँ जुल्फ वो रोज़ वसलत, चो उम्र को था। सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। अब इस जुबान पर जब हम लोग गौर करेंगे, इसमें संस्कृत आमेज अल्फाज भी नज़र आएंगे, हिंदी आमेज अल्फाज भी नज़र आएंगे, फ़ारसी के अल्फाज भी नज़र आएंगे। लेकिन ये ज़ुबान उस ज़माने की भी उस ज़माने की ज़ुबान थी। सभी लोग उस वक्त भी उसको समझते थे, आज भी उसको समझते हैं। और उर्दू वाले आज भी हम इसको उर्दू कहते हैं, और हिंदी वाले आज भी इसी ज़ुबान को हिंदी ज़ुबान कहते हैं। खैर, ये कोई बड़ा मौजू नहीं है, लेकिन इससे हमको ये एक बात सिर्फ वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाती है कि उर्दू ये हिंदुस्तान की ज़ुबान है, और हिंदुस्तान के तमाम जो मज़ाहिब है, मज़ाहिब के लोगों के आपस के मेल जोल और इश्तराक से बनी हुई ये ज़ुबान है। उसकी जो ज़िंदा मिसाल है, ये इस कलाम में हमको नज़र आते हैं। अगर हमको इस कलाम का मुख्तसर सा थोड़ा सा अगर तर्जुमा करना चाहें, तो हम ये कहेंगे कि ज़हाल मिस्की मुकुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतियाँ, इस गरीब के हाल से तगाफुल न कर, यानी हरजाई न बन, आंखें न फेर बातें न बना, ज़हाल मिस्की मुकुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा नदारो मैं जान, मेरी जान अब जुदाई की मुझ में ताब नहीं है, यानी मैं अभी जुदाई को नहीं सह सकता हूँ। न ले हूँ गाहे लगाए छतियाँ, मुझे अपने सीने से लगा कर, मुझे तो अपने सीने से लगा ले। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अमीर खुसरो के यहाँ पर हमको पढ़ने को मिलती हैं। अमीर खुसरो ने कई सारी कहावतें भी कही हैं, कह मुकन्नियाँ कही हैं, पहलियाँ कही हैं। ये उर्दू और हिंदी आज दोनों में भी हम लोगों को रायज है, ये हमको नज़र आता है।
इसके बाद में जो उर्दू ज़ुबान की तरक्की का जो मामला है हिंदुस्तान में, ये संतों के ज़रिए हुआ है। उर्दू में हम उसको सूफियाए कराम कहते हैं। जो संत हुए हैं बहुत सारे हिंदुस्तान के अंदर, जो संत बहुत सारे से गुजरे हैं, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, हमारे यहाँ पर जुनूबी हिंदुस्तान के अंदर ख्वाजा बंदा नवाज गीसू दराज हैं। ऐसे कई सारे संत हैं हिंदुस्तान में। इन्होंने उर्दू ज़ुबान को गैर इरादी तौर पर तरक्की देने का काम किया है। इन लोगों के यहाँ पर, सूफियों के यहाँ पर, संतों के यहाँ पर आपसी भाईचारे और मेल मिलाप की बात हुआ करती थी। सूफी साफ दिल वाले को कहते हैं। ये जो सूफी होते हैं, ये लोग इंसान के अंदर की इंसानियत को देखते हैं। इंसान का मजहब क्या है, ये संत कभी नहीं देखता है। संत इंसान को देखता है, इंसान के अंदर के दिल को देखता है और उसकी इंसानियत को देखता है और इंसान बनाने के लिए काम करता है। ये संत की सबसे बड़ी खूबी है। इसीलिए संत के पास, हर संत, चाहे वो कबीर हो, तुलसीदास हो, और जितने भी तो गुजरे हैं, ख्वाजा बंदा नवाज हैं, ख्वाजा गरीब नवाज हैं, ये सारे जो संत हैं, ये सभी संत जो ये इंसानियत का दर्स देते थे, इंसानियत का पैगाम देते थे और इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए, तरक्की के लिए कोशिश में रहते थे और इंसान को इंसान बनाने के लिए कोशिश करते थे। इसलिए वो उनके यहाँ पर काला गोरा, रंग, नस्ल, जात पात, धर्म, ये कोई चीज़ उनके पास कभी भी मायने नहीं रखती थी। वो बुरे इंसान से भी बुराई नहीं करते थे, वो इंसान की बुराई से बुराई करते थे, इंसान से बुराई नहीं करते थे। ये उनकी खासियत थी। इसीलिए उनके पास हर जुबान के लोग, हर जुबान और बैठकर तालीमात हासिल करते थे। इसीलिए इनके पास इस तरह से कई सारे जुबान के मानने वाले लोग, जुबान बोलने वाले लोग भी आते रहते थे। तो सूफिया कराम, ये जो संत हैं, ये लोग उनको इंसानियत का, नेकी का ये दर्स दिया करते थे, पैगाम दिया करते थे। और इस तरह से उनकी महफिलों में शेर व शायरी भी होना शुरू हुई। और वो जो उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की, वो ज़ुबान भी हिंदुस्तानी ज़ुबान कहलाई, वो ज़ुबान भी हिंदी ज़ुबान कहलाई, वो ज़ुबान भी हिंदवी ज़ुबान कहलाई। और वही आगे चलकर हम उसको उर्दू की तरक्की याफ्ता शक्ल समझते हैं और बोलते हैं। उर्दू का जो इब्तदाई हमारा जो कलाम है, वो इसी तरह से इंसान को इंसान बनाने का पैगाम देने वाला कलाम है। इस बात को हम लोगों को अच्छी तरह से जहन में रखना चाहिए। बाबा फरीद शकरगंज का बड़ा अच्छा एक शेर उन्होंने लिखा था। उन्होंने कहा था कि रीश सबलत से गर बड़े होते, रीश सबलत से गर बड़े होते, बुकड़वा से न कोई बड़े होते। इसका मुख्तसर सा तर्जुमा हम ये कह सकते हैं कि इंसान अगर दाढ़ी मूछे रखने से, वजाहत के कपड़े पहनने से बड़ा अगर होता, तो फिर बकरे की दाढ़ी तो सबसे बड़ी होती है, वो सबसे बड़ा होता। अलबत्ता वो बड़ा नहीं है, क्योंकि बढ़ाई जो है वो इंसान की इंसानियत में होती है, उसके लिबास या चेहरे में नहीं होती है। तो इस किस्म का पैगाम, इस किस्म की बातें हमको सूफी संतों की शायरी के अंदर हमको नज़र आती है। इसी ज़मन में मीर तकी मीर का भी एक बड़ा अच्छा, कि किस तरह से इंसानियत का पैगाम यह है, यहाँ की उर्दू ज़ुबान में इब्तदाई ज़माने से दिया गया।
तो उन्होंने कहा था कि उसके फरोग हुस्न से झमके है सब में नूर, उसके फरोग हुस्न से, उसके फरोग हुस्न से झमके है सब में नूर, शम में हरम हो, शम में हरम हो, या हो दिया सोमनाथ का। तो इस तरह का इंसानियत का पैगाम ये उर्दू ज़ुबान ने दिया, और इस तरह से उर्दू ज़ुबान हिंदुस्तान में बनी जिसकी बुनियाद इंसानियत थी। इस बात को हम लोगों को ज़हन में रखना चाहिए। और इस ज़ुबान को यहाँ के हिंदू मुसलमानों ने और यहाँ की मुख्तलिफ ज़ुबानों के मेल मिलाप और इश्तराक ने बनाया है। अभी मैं कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ जिसको सुनकर आप लोगों को थोड़ी सी हैरत भी हो सकती है, लेकिन ये अपनी जगह हकीकत है कि उर्दू की तरक्की में, उर्दू की इब्तदाई हिंदुस्तान में इब्तदाई ज़माने में उर्दू की जो शुरुआत हुई है उसकी तरक्की में सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि यहाँ के हिंदू कवि लेखक, इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। आप लोगों को बताता हुआ चलूँ कि उर्दू की सबसे पहली शायरा कवित्री, उर्दू की सबसे पहली शायरा का नाम महालका बाई चंदा था। महालका एक कवित्री थी, उर्दू में शेर कहती थी, और दीवान एक विशिष्ट प्रकार का काव्य संग्रह होता है उर्दू में। इस किस्म का काव्य संग्रह कोई छोटा मोटा शायर नहीं लिख सकता है, जिसको उर्दू ज़ुबान में बहुत ज़्यादा कुदरत हासिल है, कमांड जिसको हम कहेंगे कि कमांड जिसको हासिल है और एक बहुत बड़ा पाए का शायर है, वही दीवान लिख सकता है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महालका बाई चंदा ने जब दीवान काव्य संग्रह उन्होंने लिखा है तो उर्दू ज़ुबान और अदब का उसके ऊपर उनके कमांड का क्या आलम रहा होगा। तो ये उर्दू की पहली साहबे दीवान शायरा महालका बंदा हैं। ये एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है उर्दू की। उर्दू की हिस्टोग्राफी, सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उर्दू की हिंदुस्तान में हिस्ट्री ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर जो उर्दू ज़ुबान में सबसे पहले लिखी गई वो राम बाबू सक्सेना ने लिखी। आज भी राम बाबू सक्सेना की जो हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर है जो उर्दू में लिखी गई है वो सबसे अहम और सबसे मुस्तनद किताब मानी जाती है। लिखने वाले राम बाबू सक्सेना हैं। उर्दू में शॉर्ट स्टोरी की शुरुआत, शॉर्ट स्टोरी उर्दू में हम उसको अफसाना कहते हैं, तो ये अफसाने की शुरुआत कहानीकार वो मुंशी प्रेमचंद हैं। मुंशी प्रेमचंद भी उर्दू और हिंदी दोनों के शायर माने जाते हैं। आज भी उनका नाम हिंदी वाले भी उतनी अदब और एहतराम देते हैं जितना उर्दू वाले लेते हैं, और हम उर्दू वाले उनको उर्दू का पहला शॉर्ट स्टोरी राइटर मानते हैं। दुनिया का सबसे अनमोल, दुनिया का पहला अनमोल रतन, इस उन्वान से उन्होंने पहला अफसाना लिखा था। और उसके बाद वो उन्होंने जो किताब अफसानों की सबसे पहली किताब शाये की थी उसका नाम, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन भी किया था। तो ये तारीख साज काम अफसानों की शुरुआत करने का ये मुंशी प्रेमचंद के सर जाता है। उर्दू का पहला ज्ञानपीठ अवार्ड, उर्दू का सबसे पहला ज्ञानपीठ अवार्ड रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी को मिला। फिराक गोरखपुरी का नाम सब लोग जानते हैं, उनका जो असल नाम है वो रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, ये उनका नाम है मुकम्मल।
इसके अलावा पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त को उर्दू का कौमी व वतनी शायर माना जाता है। उनको कौमी व वतनी शायर के नाम से याद किया जाता है। ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है। उर्दू की पहली एपिक, जिसको हम उर्दू में दास्तान कहते हैं, तो ये दास्तान निगारी की पहली ताज़ाद यानी ओरिजिनल उर्दू ही में पूरी तरह से लिखी गई ऐसी जो दास्तान है वो पंडित रतननाथ सरशार ने लिखी थी। पंडित रतननाथ सरशार को लखनवी ज़ुबान लिखने पर और तंज़ो मज़ा, जिसको अंग्रेजी में हम ह्यूमरस कहते हैं, व्यंग्यात्मक लिखना जिसको हम कहते हैं, वो लिखने पर सबसे ज़्यादा महारत ये पंडित रतननाथ सरशार को थी। और आप लोगों को जानकर ताज्जुब होगा कि मुस्लिम ख़वातीन की जो ज़ुबान है, ख़वातीन की ज़ुबान, औरतों की ज़ुबान लिखने पर पंडित रतननाथ सरशार को बहुत कमांड था, बहुत उबूर हासिल था। और उन्होंने जो किताब लिखी वो 2500 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब है। और ये किताब आज तक भी उर्दू के क्लासिकल लिटरेचर में पढ़ी और पढ़ाई जाती है। ये उर्दू ज़ुबान की खूबसूरती है और ये उर्दू ज़ुबान की ओढ़क है। उर्दू में जो सबसे पहला अखबार निकाला गया उसका आप नाम सुनिए, फिर उसके ऊपर आप थोड़ा सा गौर करेंगे। उर्दू का पहला अखबार कलकत्ता से निकला था 1822 के ज़माने में, और उसका नाम है जामे जहानुमा। अखबार का नाम जहानुमा फारसी तरकीब है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस अखबार को निकालने वाले जो इसके ओनर थे उसका नाम हरिहर दत्त था। हरिहर दत्त ने उर्दू का अखबार निकाला और उसके जो एडिटर थे वो सदासुख थे। एडिटर का नाम सदासुख है, अखबार के ओनर का नाम है हरिहर दत्त, और ये उर्दू का सबसे पहला अखबार माना जाता है। अब वो अखबार कभी फारसी में लिखा जाता था, कभी उर्दू में लिखा जाता था, और कभी उर्दू और फारसी मिलाकर एक साथ लिखा जाता था। एक कंट्रीब्यूशन हम लोगों को हिंदुस्तान के अंदर, ये हमारे हिंदू अदीबों का देखने को मिलता है। ये उर्दू के माइलस्टोन माने जाते हैं। इब्तिदाई ज़माने में उर्दू की किताबें शाया करने के लिए जो पब्लिकेशन, सबसे अहम पब्लिशर जो था वो सबसे बड़ा पब्लिशर, और वो मुंशी नवल किशोर नाम के एक शख्स थे, और उनका नवल किशोर प्रिंटिंग प्रेस हुआ करता था, और उसी नवल किशोर प्रिंटिंग प्रेस से उर्दू के तमाम किताबें भी निकलती थी और अखबार भी। ये जो पंडित रतननाथ सरशार के अखबार की जो बात कही गई है, ये मुंशी नवल किशोर ही उस अखबार को शाया करते थे, और उन्हीं के नवल किशोर प्रेस से ये अखबार निकलता था। उसमें ये नावल उनका छपा, बाद में उसी प्रेस से फसाने आज़ाद ये नावल भी, दास्तान भी शाया हुई, छपा। ये एक कंट्रीब्यूशन है। इससे हमको समझ में आता है कि उर्दू ये एक हिंदुस्तानी ज़ुबान मानी जाती है और है। मुंशी प्रेमचंद के बाद में जो सबसे बड़ा नाम उर्दू अफसाने में और नावल में लिया जाता है वो कृष्ण चंद्र का है। कृष्ण चंद्र ने तरक्की पसंद तहरीक, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन जिसको हम कहते हैं, तो उस एसोसिएशन के ज़रिए बहुत अहम रोल उन्होंने अदा किया। मज़दूरों के मसाइल को, मुंबई के अंदर रहने वाले लोगों के प्रॉब्लम्स को पेश करने वाले और सारे आलमी सतह पर, सारी दुनिया के लेवल पर ले जाकर पहुंचाने वालों में कृष्ण चंद्र का नाम बहुत अहम है। और उनकी इसी खिदमात की बुनियाद पर
उर्दू का एशिया का सबसे बड़ा अफसाना निगार उनको कहा गया। ये मुंशी ये कृष्णचंद्र की बात है। कृष्णचंद्र को एशिया का सबसे बड़ा अफसाना निगार कहा जाता है। आमतौर पर उर्दू वालों, उर्दू के नाम से, उर्दू के तवस्सुत से आमतौर पर गालिब, अल्लामा इकबाल और मीर तकी मीर वगैरह के ही नाम लिए जाते हैं, लेकिन असल मानों में उर्दू को तरक्की देने में, उर्दू को आगे बढ़ाने में इन लोगों के नाम भी काफ़ी अहम हैं। और हिंदुस्तान में सबसे पहले उर्दू यूनिवर्सिटी की मान्यता देने वाले आई के गुजराल साहब हैं, ये सभी लोग हम जानते हैं। और पहली ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी की शक्ल में आज भी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हमारे सामने नज़र आती है। आप लोगों को जानकर ताज्जुब होगा कि मनमोहन सिंह हमेशा अपनी तकरीरें उर्दू में तहरीर किया करते थे, उर्दू में लिखते थे और उर्दू स्क्रिप्ट में लिखकर वो अपनी तकरीरें हमेशा पढ़ा करते थे। आज़ादी के ज़माने में राम प्रसाद बिस्मिल का नाम हम लोगों ने सुना है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। ये जो अशार बड़े मशहूर हैं, अशफाक हुसैन के दोस्त बिस्मिल साहब के लिखे हुए अशार आज भी पढ़े और पढ़ाए जाते हैं। पंडित दत्तात्रेय कैफी नाम के बड़े मशहूर माहिर लिसानियात, लिंग्विस्टिक के एक्सपर्ट गुजरे हैं और दूसरे लिंग्विस्टिक के बड़े एक्सपर्ट जो है वो ज्ञानचंद जैन के नाम से गुजरे हैं। इनकी भी किताबें आज भी उर्दू के अंदर काफ़ी अहम मानी जाती हैं, पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं। कालिदास गुफ्ता रज़ा नाम के बड़े शायर हैं, जिसकी शुरुआत में मैंने शेर से शुरू, हमने अपने तकरीर के बाकायदा आगाज़ किया था कि कालिदास गुफ्ता रज़ा ये माहिर गालिब हैं। गालिब के ताल्लुक से गालिब को समझने और लोगों को समझाने में जो अहम रोल अदा किया है, जिन्होंने बहुत अहम किताबें दी हैं और सारी दुनिया अब तक गालिब के पैगाम को पहुंचाया, गालिब के अशार को की तशरीह करके उन्होंने बताई, ये कालिदास गुप्ता रज़ा का उसके अंदर सबसे अहम नाम माना जाता है। इसी के अलावा गालिब का जो सीरियल बनाया गया था सबसे पहले हिंदुस्तानी टेलीविज़न पर, मेरे ख्याल में गालिबन ये दूरदर्शन के ऊपर ये सीरियल बड़े पाबंदी से दिखाया जाता था। गुलजार साहब के ताल्लुक से हम लोग जानते हैं कि आज के बहुत बड़े फिल्मी नगमा निगार हैं वो, जिनका एक बड़ा मशहूर आया हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने उर्दू के ताल्लुक से बड़ी अच्छी एक शेर कहा था कि वो यार है जो खुशबू की तरह, वो यार है जो खुशबू की तरह, जिसकी ज़ुबान उर्दू की तरह। ये जो शेर कहने वाले जो शायर हैं, उनका असल नाम है संपूर्ण सिंह। संपूर्ण सिंह इनका असल नाम है, संपूर्ण सिंह कालरा। इन्होंने गालिब सीरियल बनाकर गालिब की शायरी का, गालिब की अजमत का हक अदा कर दिया। इससे हमको हिंदुस्तानी तहजीब और ये जो मेल मिलाप की जो ज़ुबान है उसकी ज़िंदा मिसालें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अल्लामा इकबाल का नाम हम लोग सुनते हैं बहुत, कि इकबाल का कलाम बहुत मशहूर है, इकबाल ने बहुत कुछ लिखा है। इकबाल भी एक आलमी शोहरत याफ्ता शायर हैं, सारी दुनिया में पढ़े पढ़ाए जाते हैं। उनके कलाम को समझने और समझाने का जो अहम काम है वो जगन्नाथ आज़ाद ने किया था। जगन्नाथ आज़ाद बड़े मशहूर लेखक गुजरे हैं। उन्होंने इकबाल के कलाम को समझा
और लोगों को समझाने की उन्होंने कोशिश की। इसलिए जगन्नाथ आज़ाद का काफ़ी अहम रोल है। इस बहुत बड़े राइटर गुजरे, ये मालिक राम भी, इन्होंने भी गालिब गालिब किताबें उन्होंने लिखी, गालिब को समझाने के लिए बहुत कुछ उन्होंने लिखा। और अबुल कलाम आज़ाद जो हमारे हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम के हैसियत से अहम खिदमत उन्होंने अंजाम दी हैं। तो अबुल कलाम आज़ाद की किताबों को उसकी तशरीह करने में और उसके अंदर की जो मुश्किल चीज़ें हैं वो लोगों को समझाने में, आगे बढ़ाने में काफ़ी अहम रोल अदा किया है। तो उनका नाम फरामोश नहीं किया जा सकता। मालिक राम उनका नाम रहा है। राजेंद्र सिंह बेदी का नाम बड़ा मशहूर रहा है। राजेंद्र सिंह बेदी जब कश्मीर में रेडियो स्टेशन शुरू हुआ था तो उसके सबसे पहले डायरेक्टर की हैसियत से राजेंद्र सिंह बेदी ने कार्यभार संभाला था। ये भी उर्दू के बहुत अहम अफसाना निगार और नावल निगार माने जाते हैं, उपन्यासकार माने जाते हैं। रेडियो के ड्रामे भी उन्होंने लिखे। तो इस तरह से उर्दू ज़ुबान ये सिर्फ मुसलमानों की ज़ुबान नहीं है, बल्कि ये उर्दू ज़ुबान ये हिंदू, मुस्लिम और तमाम हिंदुस्तानियों के आपस की तहज़ीब व तमद्दुन से के इश्तराक से मिली हुई ज़ुबान है। इसमें सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन है। और उर्दू ज़ुबान को यहाँ तक पहुँचाने में ये जो मैंने अभी आप लोगों को एक तवील लिस्ट बताई है, इसमें इन तमाम लोगों का भी काफ़ी अहम रोल रहा है। उसके बाद में जो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि संतों ने यहाँ के ये उर्दू ज़ुबान को तरक्की देने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है। इनमें हमारे दक्कनी ज़ुबान का काफ़ी अहम रोल रहा। इब्तदाई ज़ुबानों में जो उर्दू के जो नाम रहे, उन अलग अलग नामों के अंदर एक जो अहम नाम रहा वो दक्कनी ज़ुबान रहा। शुरुआत के ज़माने में अमीर खुसरो की जब ये गज़ल के बाद में जब उर्दू ज़ुबान की तरक्की हुई तो वो शुमाली हिंदुस्तान की बजाय जनूबी हिंदुस्तान में हुई। और जनूबी हिंदुस्तान में ख्वाजा बंदा नवाज जो गुलबर्गा में हैं, इन्होंने काफ़ी अहम रोल अदा किया। इनके ताल्लुक से कहा जाता है कि ख्वाजा बंदा नवाज ने तकरीबन 105 साल की उम्र पाई थी और तकरीबन 105 किताबें उन्होंने लिखी। और इन 105 किताबों में पोएट्री की भी किताबें हैं, प्रोज की किताबें भी हैं। पोएट्री की जो किताबें हैं उसमें उन्होंने इंसान को इंसान से जोड़ने का काम, संतों की जो वाणी होती है, संत वाणी, वो सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, जिसके अंदर यहाँ के जो तहज़ीब व तमद्दुन और रस्म रिवाज जो हुआ करते थे उस हिसाब से उन्होंने अलग अलग कविताएं लिखी, जैसे हिदायतनामा, चक्की नामा, चक्की के ऊपर गाए जाने वाले फुगड़ी नामा, यहाँ की जो तहज़ीब है फुगड़ी पे खेली जाती है तो उसके फुगड़ी नामा, इस किस्म के उन्वानात से उन्होंने कई सारे कविताएं लिखी और उर्दू ज़ुबान को तरक्की देने में बहुत अहम रोल अदा किया। उसके बाद में यहाँ पर जो हैदराबाद में एक मशहूर बादशाह उस ज़माने में कुतुब शाह ने भी उर्दू ज़ुबान और अदब को तरक्की देने में दक्कनी ज़ुबान में उन्होंने कुली कुतुब शाह ने शेर कहे, उनके काव्य संग्रह किए आज भी हमारे पास मौजूद हैं। तकरीबन बोला जाता है कि 50,000 से भी ज़्यादा दक्कनी ज़ुबान के अशार कुली कुतुब शाह ने लिखे थे। कुली कुतुब नेशनल इंटीग्रेशन को मानने वाला ऐसा एक बादशाह। हिस्ट्री, हिंदुस्तान की हिस्ट्री का अगर थोड़ा सा जायज़ा लेकर देखेंगे तो हैदराबाद में कुली कुतुब शाह और बीजापुर में इब्राहिम आदिल शाह सानी
और शुमाली हिंदुस्तान के अंदर अकबर, सम्राट अकबर, ये तीनों बादशाह एक दौर के बादशाह माने जाते हैं। ये तीनों एक एक दौर, इनका जो शासन काल है वो एक ही पीरियड में ये तीनों बादशाह थे। और ये तीनों बादशाहों की खासियत ये है कि ये हिंदू मुस्लिम तहजीब व तमद्दुन के पैरोकार थे, आलमबरदार थे। इनमें से हैदराबाद का जो ये कुली कुतुब शाह था, इसने हिंदुस्तान के तमाम तहजीब व तमद्दुन, यहाँ के रस्म रिवाज, बसंत, होली और दीगर जो त्यौहार हैं, उन त्योहारों पर भी उसने नज़में लिखी हैं। वो भी उर्दू का साहब दीवान शायर माना जाता है। इस तरह से उसने दक्कनी उर्दू ज़ुबान को तरक्की देने में काफ़ी अहम रोल अदा किया है। उस ज़माने में इस यहाँ के अंदर यहाँ जो ज़ुबान बोली जाती थी उसको दक्कनी ज़ुबान कहा जाता था। एक वजही नाम का बड़ा मशहूर शायर इसी के दरबार में मौजूद था उस ज़माने में। उसने भी दक्कनी ज़ुबान में ही बहुत सा कलाम लिखा है, जिसके तर्जुमे आजकल मराठी वगैरह में भी होते हैं। और हिंदी में भी वजही मुल्ला असद, उसका मुल्ला खां वजही उसका नाम था। तो उसने बहुत सारे काव्य संग्रह भी लिखे और बहुत से गद्य और पद्य की किताबें भी लिखी। उसने अपनी ज़ुबान के ताल्लुक से उसने कहा था कि दक्कनी में जूं दक्कनी मीठी बात का, दक्कनी में जूं दक्कनी मीठी बात का, अदा नहीं किया कोई इस बात का। रुस्तमी, कमाल खान रुस्तमी ने अपने एक काव्य संग्रह में अपनी लिखी हुई ज़ुबान के ताल्लुक से कहा था, किया तर्जुमा दक्कनी हौर दिल पजीर, किया तर्जुमा दक्कनी हौर दिल पजीर, बोलिया मौजज़ा यो कमाल खां दबीर। नुसरती बीजापुर का उसी ज़माने का शायर गुजरा है। उसने अपने काव्य संग्रह में अपनी ज़ुबान के ताल्लुक से लिखा था कि सफाई की सूरत की है यार सी, सफाई की सूरत की है यार सी, दक्कनी का किया शेर यूं फारसी। तो इस तरह से ये ज़ुबान यहाँ पर बोली जाती थी। कुली कुतुब शाह का जो हम असर शायर था इब्राहिम आदिल शाह सानी, ये इब्राहिम आदिल शाह सानी बीजापुर के अंदर शासक था उस ज़माने में। उसने भी उर्दू में, ये दक्कनी ज़ुबान में बहुत सी किताबें उस ज़माने में उसने लिखी। और वो भी हिंदू मुस्लिम तहजीब व तमद्दुन का अलमबरदार था। उसने जो किताबें लिखी, यहाँ के हिंदुस्तानी देवी देवताओं का भी जिक्र उसने अपनी किताबों में किया हुआ है। और श्री गणेश वगैरह के ताल्लुक से भी उसने नज़में लिखी हैं, जो आज भी उर्दू ज़ुबान, ये दक्कनी ज़ुबान में लिखी हुई मौजूद हैं। इस तरह से उर्दू ये एक हिंदुस्तानी ज़ुबान है, और हिंदुस्तानी ज़ुबान के साथ साथ यहाँ पर उसमें, इस ज़ुबान में हिंदुस्तान के रस्म रिवाज और तहजीब व तमद्दुन की बातें इसमें इब्तदाई ज़माने से ही कही गई है। अंग्रेज़ों के ज़माने में जब हिंदुस्तान में तहरीक आज़ादी चल रही थी, हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए तहरीकें चलाई जा रही थी, तो उस ज़माने में उर्दू ज़ुबान ने बहुत अहम रोल अदा किया। हिंदुस्तान को की जंग आज़ादी को की तहरीक को आगे बढ़ाने में, उसको परवान चढ़ाने में, उसको तरक्की देने में उर्दू ज़ुबान का रोल काफ़ी अहम रहा है। उस ज़माने में जैसे कि अभी कहा गया है कि राम प्रसाद बिस्मिल, उस ज़माने में उन्होंने सरफरोशी की तमन्ना जब हमारे दिल में है कहा, ऐसे अशार उस ज़माने में उन्होंने लिखे, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की आज़ादी के जो मतवाले थे, इन अशार से जोश और वलवला पाते और उनके अंदर हिंदुस्तान को आज़ाद करने का जज्बा पैदा होता। और ये कलाम पढ़कर तमाम हिंदुस्तानियों के अंदर
वतन से मोहब्बत, देशभक्ति के जज्बात ये लोगों के दिलों में पैदा होते हैं और सब लोगों ने मिलजुल कर हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में काफ़ी अहम रोल अदा किया। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है, ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी ये उर्दू ज़ुबान ही का दिया हुआ है। हसरत मोहानी उस ज़माने शायर हैं जिसका वो जो कलाम चुपके चुपके रात दिन ना सुबहाना याद है, ये जो कलाम है, लिखा हुआ कलाम है, उन्होंने सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद का ये नारा उन्होंने बुलंद किया था। और वो जो नारा है उन्होंने एक अखबार वो निकाला करते थे जिसका नाम था उर्दू मोहल्ला। उस उर्दू मोहल्ला में सबसे पहले उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का ये नारा बुलंद किया। और आज भी हम देखते हैं कि इस नारे की क्या कमो बेशुक्री, जहाँ जहाँ लोग उर्दू ज़ुबान समझते हैं, हिंदुस्तानी ज़ुबान समझते हैं, वो नारा, ये नारा आज भी इस्तेमाल किया जाता है। अल्लामा इकबाल के ताल्लुक से भी हम लोग कहते हैं कि ये भी एक हमारे हिंदुस्तानी शायर हैं, उर्दू के काफ़ी अहम शायर हैं। इनके ताल्लुक से लोग अक्सर ये गलतफहमी पैदा की जाती है कि ये इस्लामी शायर है। ये इस्लाम के ताल्लुक से उन्होंने ज़रूर लिखा है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामी शायर कहना ये अल्लामा इकबाल के साथ और उर्दू शायरी के साथ नाइंसाफ़ी होगी। क्योंकि अल्लामा इकबाल ने उनका जो इब्तदाई कलाम उन्होंने लिखा है, उनका जो काव्य संग्रह उन्होंने शाये किया था, प्रकाशित किया था, जिसका नाम बांगे दिरा के नाम से वो बहुत मकबूल है, आज भी पढ़ाया जाता है। उसका जो पहला हिस्सा है, उस पहले हिस्से में अल्लामा इकबाल ने जो कुछ भी लिखा है वो पूरा का पूरा देशभक्ति पर मबनी पूरा का पूरा कलाम है। देशभक्ति की शायरी उनकी बहुत मशहूर शायरी मानी गई है। बहुत अच्छे अशार उन्होंने देशभक्ति के लिए लिखे हैं और ये हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी के अंदर उनके कलाम बहुत पढ़ाए जाते थे। गांधी जी ने भी उनके कलाम को आश्रम में हमेशा गांधी जी के जो आश्रम होते थे, आश्रम के अंदर उनके कलाम से उनके शुरुआत हुआ करती थी। तो उस ज़माने में हिंदुस्तान में देशभक्ति को आम करने के लिए अल्लामा इकबाल के कलाम स्कूलों में भी पढ़े और पढ़ाए जाते थे, जिसकी ज़िंदा मिसाल है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, वो गुलसितां हमारा। ये जो कलाम है कल ही का उनके बांगे दिरा के अंदर आज भी मौजूद है। तो देशभक्ति के ताल्लुक से सारे जहां से ताल्लुक से और मजीद कोई कहने की गुंजाइश नहीं रहती है। सारे हिंदुस्तानियों के दिल का कलाम है। आज भी जब भी देशभक्ति की बात करते हैं तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे, ये सब कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये जो कलाम है ये अल्लामा इकबाल ही का लिखा हुआ कलाम है। इसके अलावा भी उन्होंने जो शेर कहे थे उनमें से वो बड़ा मशहूर शेर है अल्लामा इकबाल का कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओ, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में